जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 5वां सत्संग है। छोटा सत्संग है, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कैसे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। तो बताती हूँ मैं आपसे। उसके पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कल की ही बात है। जैसे मेरी 2 डॉटर्स है, 2 आंटियाँ हैं, एक 9 इयर्स की, एक 3 इयर्स की। तो जैसे कि मैंने मेरे लास्ट सत्संग में बताया था कि हम लोगों का गुरुजी ने हमें जैसे नया घर ब्लेस किया है, उसका प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा ही प्रोसेस बाकी है जो गुरुजी की कृपा से ये वीक में शायद पूरा हो जाएगा, आने वाले वीक में पूरा हो जाएगा। तो इसके कारण भी हम हमारी बच्चों की स्कूल की एडमिशन नहीं चेंज करना चाह रहे थे। मतलब मेरे मन में था चेंज करने का, बट सब कुछ इतना एक साथ ज़्यादा हो जाएगा, इसके करके मैंने ज़्यादा पुश नहीं करा। क्योंकि जो करंट स्कूल है आईबी बोर्ड है, बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी चीज़ें मिसिंग लग रही है हमें, ऐसे जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं। वैसे तो मेरी जो बड़ी डॉटर है वो 3rd स्टैंडर्ड पास आउट करेगी, अभी 4th में जाएगी। तो हम सोच रहे थे कि कभी या तो मॉर्निंग स्कूल मिल जाए, या जिसका ग्राउंड हो, थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, और थोड़ी और चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने और मेरे अंकल जी ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ताकि दोनों बच्चियाँ साथ में ही एक ही जगह स्कूल जाएगी सेम टाइम पे। तो फिर हमने वो छोड़ दिया। एक स्कूल का नाम मेरे दिमाग में 1-2 बारी आया, मतलब 1-2 जनों ने मुझे बताया कि ये नया स्कूल शुरू हुआ है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, विच इज़ AM नायक, LNT ट्रस्ट का है, तो बहुत अच्छा है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राई करो। तो पहले बीच में मैंने एक बार ट्राई करा, फिर वो बात नहीं बनी, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करा, फिर वो रह गया। फिर क्योंकि अंकल जी मैंने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अब थोड़ा ये घर वर का एक बारी सेटल हो जाए, प्रोसेस हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे। तो हमने छोड़ दी। फिर क्या होता है कि मैं ना, जिससे मेरी बड़ी डॉटर है उसकी फ्रेंड है जो हमारे ही बिल्डिंग में रहती है, सोसाइटी में, वो 2-3 बारी आई हमारे घर पे, और बोलते बोलते शी सेड ट्वाइस थ्राइस शी मेंशन्ड कि नेक्स्ट ईयर से मैं अभी गरोडिया में हूँ, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड स्कूल, बट शी सेड नहीं, अपनी मम्मी ने मेरा एडमिशन नेक्स्ट ईयर के लिए AM नायक में लिया है। मैंने बोला अच्छा, AM नायक में लिया है, पहले बार सुना मैंने, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 1-2 बार ही सुना। तीसरे बारी जब मैंने सुना तब मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि अरे, मतलब आई नो हर मदर, नॉट सो वेल, बट आई नो हर मदर, मैं बात तो कर ही सकती हूँ। तो फिर उसने बोला, तो मैं ना एक बारी मैं बात कर लेती हूँ, उसकी मॉम का नाम भावना है, मैंने बात करके देखती हूँ, डिटेल्स सब कुछ पता चलती है। तो वैसे तो बहुत लेट हो चुका है, पर मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने बात करी, तो उसने बहुत अच्छी चीज़ें बताई स्कूल के बारे में, और कौन नहीं चाहता अपना बच्चा अच्छे और बेस्ट स्कूल में पढ़े इन आर बजट, कौन नहीं चाहता। तो वही सेम हमारा भी था कि बस फ़ीस बहुत ज़्यादा ना हो, बिकॉज़ मेरी 2 डॉटर्स हैं। तो जैसे हमारा करंट स्कूल का जो फ़ीस ऑलमोस्ट पड़ रहा है मेरी बड़ी डॉटर के लिए 170 तक जा रहा था। इट्स एन IB बोर्ड, और ये AM नायक जो है वो ICSE है, एंड देन द प्रोसेस ऑफ मूविंग इनटू एन IB। स्कूल बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि मैं ना कल जा रही हूँ, एडमिशन्स तो ऑलमोस्ट हो गए हैं क्लोज, लास्ट लिस्ट भी आ गई है, और तुम एक बार ही चलो, मैं कल बस का पता करने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो और एक बार ही देखो बात करके ऑफिस में वो क्या बोलते हैं। कोई ना कोई, मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना जो लास्ट मोमेंट पे बैक आउट कर जाते हैं, काफ़ी जगह एडमिशन लेते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो तुम ट्राई करो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मेरे अंकल जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देख के आ जाओ नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, सो दैट वील बी प्रिपेयर्ड। एक बार मतलब क्या फ़ाइनल करना है AM नायक या नहीं, एक बार देख लो। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर सैटरडे जो कल था, मैं उनके साथ चली गई। हम 12 बजे के दौरान निकले देखने के लिए कि स्कूल देख के आते हैं। तो हम पहुँचे, रास्ता तो मुझे पता ही था। तो वो रास्ता जो है ना, जो हम मुंबई मंदिर जाते हैं ना पवई की तरफ, वही रास्ता है।
सेम दैट रास्ता जो हम लेते हैं वहाँ से मुंबई का जो गुरुजी का मंदिर है बहुत दूर नहीं है। वहाँ पे हम गए, स्कूल देखा मैंने। स्कूल देखते ही मेरा ना ये बहुत क्लासिक है, मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखा दो ना मैं वहीं सोल्ड, मतलब बहुत, मतलब कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सोल्ड। मुझे अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और जो मैंने फ़ीस सुनी थी वो 130 थी, जो हमारे करंट फ़ीस स्ट्रक्चर से बहुत कम थी, एंड विद सो मेनी फैसिलिटीज़। इतना बड़ा ग्राउंड, फुटबॉल, हॉकी, मतलब यू नेम इट एंड इट इज़ देयर, रोबोटिक्स इज़ देयर, इंस्ट्रूमेंट इज़ देयर। इतना बड़ा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है, मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, बच्चा तुमने इतनी फीस पे करी है, ऐसे स्कूल में जा रहा है, ग्राउंड है। बिकॉज करंट स्कूल में क्या हो रहा है, उसका ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई स्कोप ही नहीं बनता है उसका। और मैं चाहती हूँ खुद से कि वो स्पोर्ट्स करे, एक्टिविटीज़ करे। शी इज़ वेरी गुड एट स्केटिंग, और बाकी भी एक्सप्लोर करे। जैसे मेरी छोटी बेटी स्टार्ट करेगी तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मेरे अंकल जी को ही बोला कि उन्होंने बोला था तुम वहाँ पहुँचो, मैं दोनों बच्चियों को पिकअप करता हूँ। एक स्कूल गई थी, एक डांस प्रैक्टिस के लिए गई थी, वहाँ से लेके आ जाता हूँ, मैं भी देख ही लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो भी पीछे पीछे आ गए जब तक हम प्रोसेस कर रहे थे, और मैं जिनके साथ गई थी वो अपनी इंक्वायरी वगैरह कर रही थी, और आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड। बट ऑनेस्टली आई वॉज सोल्ड। आई रियली लव द स्कूल, रियली लव द स्कूल एट द कॉस्ट दैट दे वर गिविंग। बिकॉज ये स्कूल ना लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, तो रीजनेबली इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है ना बहुत अच्छे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज LNT है तो कोई मैच ही नहीं है। फिर मैंने मेरे अंकल जी को बोल दिया ठीक है आप आ जाओ जल्दी जल्दी, मैं तो हूँ यहाँ पे। एडमिशन्स तो मतलब अब तो क्लोज बोल रहे हैं, लिस्ट विस्ट चेक कर ली हमने। तो मेरे साथ जो चली थी ना, उन्होंने लिस्ट चेक की। उन्होंने बोला कि लिस्ट में ना जितना उसे पता है 44 स्टूडेंट है एवरी क्लास में, बट लिस्ट में जितना नाम दिख रहा है 4th स्टैंडर्ड के लिए वो 39 दिखा रहे हैं। तब तक भी मेरा ये था कि बस मैं इंक्वायरी कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। क्योंकि हमने ना मेरी बेटी का बोलते हैं ना रोल ओवर जो ब्लॉकिंग फ़ीस होती है ना, वो पे कर दी है एट यूनिवर्सल, जो उसका करंट स्कूल है। तो अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी तो मेरे अंकल मेरे पे बहुत गुस्सा करेंगे कि तूने मुझे बोला फ़ीस पे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, लेट हो जाएगा, और अब तो बोल रही है स्कूल चेंज करना है। तो वैसे ही मतलब ऐसा है कि थोड़ा घर लिया है तो सारी सेविंग्स हमने डाल दी है, थोड़ा कट तो कट चल रहा है, आई वोंट डिनाई दैट। तो ऐसे अगर इस बात पे आके मैं ऐसी बात करूँगी इस मोड़ पे, तो वो गुस्सा करेंगे मुझ पर। मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, बट फिर मेरे अंकल जी भी आ गए। बाकी सब मैंने चेक कर लिया। मैंने उनको पूछा कोई स्कोप है क्या सिक्योरिटी को। उन्होंने बोला ऑफिस आज खुला नहीं है, मंडे आप आ जाइए, हो जाएगा, कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। एक ने बोला, दूसरे ने बोला कि अभी तो एडमिशन्स क्लोज है, आप मंडे फ़ोन करिए, मैं देखता हूँ कि क्या करना है, एज इन मतलब ऑफिस में बात करवाता हूँ आपकी। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने क्या किया ना, जैसे हम सबको आदत है, गुरुजी की जो संगत है, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरुजी का आशीर्वाद लेके उनसे पूछ के कि क्या गुरुजी, जैसे हमें पता है हम गुरुजी जो कर रहे हैं, वो जो करते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, हमें नहीं पता होता। तो मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैंने दोनों बच्चियों के लिए ये स्कूल में एडमिशन लेने का सोचा है इन द सेंस करना है, एडमिशन लेना है, आप बताइए कैसे करना है, क्या ये स्कूल बच्चियों के लिए सही है, आप मुझे कुछ तो हिंट दीजिए यहाँ पे। तो मैंने बोला पता नहीं स्कूल के अंदर कैसे मुझे कोई हिंट मिलेगा, कैसे मुझे कुछ पता चलेगा। मैंने बोला गुरुजी आपने करना है, ये आपकी बच्चियाँ हैं, अगर उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये स्कूल सही है, और अगर ये हो सकता है पॉसिबल, तो आप मुझे कोई हिंट देना, आपने ही देखना है सारा। और फिर क्योंकि मेरे अंकल तब आ रहे थे दोनों बच्चों को लेके, मैं टूवर्ड्स मतलब रिसेप्शन पे थी, फिर मैं टूवर्ड्स बाहर आ गई, रिसेप्शन से थोड़ा बाहर टूवर्ड्स मेन डोर तक आ गई, स्कूल के मेन गेट तक आ गई। वहाँ पे ऐसे मतलब छाँव ही थी, बिल्डिंग के यहाँ पे खड़ी थी मैं। तो बस मैं देख ही रही थी कि ये पहुँचे क्या, बिकॉज वो पहुँचने ही वाले थे। तो सडनली मैं क्या देखती हूँ, एक बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, ऑलमोस्ट बहुत सुंदर उसके विंग्स थे, ऐसे नेट वाली,
बहुत सुंदर, बड़ी इन द सेंस मुझे लगता है मेरे पाम से थोड़ी ही छोटी होगी, इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से मतलब उड़ते हुए गई। एंड आई वॉज लाइक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग या साइन कोई हो ही नहीं सकती कि गुरुजी ने खुद आके मुझे बताया कि यही है रास्ता, ये रास्ता मैंने बच्चों के लिए चुना है, मेरी ब्लेसिंग्स के साथ ही हो रहा है ये सारा। और जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, बिकॉज मुझे ना ये मोमेंट कैप्चर करना था मेरे अंकल जी को दिखाने के लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। तो पर जब तक मैं फ़ोन निकालने गई, मैंने जैसे ही उठा के देखा वापस, वो बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी। मुझे लगा यहाँ पे आजू बाजू कहीं पेड़ पे या वॉल पे कहीं होगी। मैंने आगे थोड़ा चल के भी देखा, बट मुझे वापस नज़र नहीं आई। बट दैट वॉज सच अ बिग साइन एंड यू नो सच अ बिग ब्लेसिंग दैट गुरुजी खुद आए इन अ स्पैन ऑफ 5 to 10 minutes। मैंने सिर्फ बोला और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत खुश थी, वॉज फीलिंग लिटरली ब्लेस्ड। थोड़ी देर में मेरे अंकल जी आए, मैंने उनको बताया कि एज सुन एज ही कम, बिकॉज आई वॉज वेरी इमोशनल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। आई जस्ट टोल्ड माई अंकल कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा था गुरुजी से, गुरुजी आप बताएं कैसे करना है, अगर ये बच्चों के लिए सही है तो मुझे कुछ साइन बताइए, कुछ साइन दीजिए। और उतने मुझे एक बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से गई। मतलब वाई टेलिंग हिम ऑल्सो आई वॉज लाइक ऑल टीयरी आइड। अभी भी वही है, आई एम वेरी इमोशनल। तो मैं ये कहना चाहूँगी, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं और कैसे छोटी छोटी इच्छाओं को या कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ सोच रखा है जो हमें डे टू डे में नहीं पता चलता, बट ऐसे बैठ के सोचो गुरुजी ने कैसे प्लान किया है हर चीज़। तो मतलब देख के सीरियसली लगता है कि और कोई नहीं है, ये गुरुजी है जो हमें यहाँ तक ले आए हैं, इस घर में ले आए हैं। वो स्कूल तक ले गए, शायद वो आंटी जो मुझे ले गई वो एक ज़रिया बनी है सिर्फ। उसके बाद हम रात को आंटी के घर गए थे फॉर डिनर, उनके हस्बैंड आ गए तो अंकल जी आ गए, तो हमने ऐसे ही बैठ के थोड़ी बातचीत करी, उनसे भी थोड़ी ज़्यादा जान पहचान हो गई। रात को उन्होंने कहा कि दे देमसेल्व्स आर नॉट वेरी श्योर कि दे विल टेक एडमिशन और नॉट। वो सिर्फ एक ज़रिया बनी मुझे वहाँ ले जाने का, ऐसे मुझे अब लग रहा है। आई एम नॉट श्योर वो उस बच्ची का एडमिशन वहाँ पे अगर दे कंटिन्यू तो ईवा की तो अच्छी फ्रेंड है, ईवा के लिए अच्छा होगा, बट अदरवाइज़ भी जितना मैं सोच रही हूँ एडमिशन का तो मंडे या ट्यूसडे में मालूम पड़ेगा, जब ऑफिस खुलेगा हम बात करेंगे। बट बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि जैसे कैसे मैंने अरदास की, गुरुजी मुझे कोई साइन दो, कुछ बताओ, हिंट दो कुछ, और गुरुजी खुद आए थे मुझे बताने कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो मैं जब निकली थी ना, इनफैक्ट घर से ये चीज़ बोलना रह गया कि मैंने गुरुजी को कहा था कि आप चलिए हमारे साथ, हम होके आते हैं, स्कूल देख के आते हैं। तो गुरुजी ने ये दिखाया वहाँ मुझे कि मैं साथ में हूँ। ये रास्ता मैंने ही शायद चुना है बच्चियों के लिए, क्योंकि मैंने पूछा था क्या ये सही है बच्चों के लिए स्कूल। तो गुरुजी ने दर्शन दे के मुझे कहीं ये बता दिया कि ये रास्ता मैंने ही चुना है बच्चों के लिए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। लाइक कल पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहा। एंड वाइल कमिंग बैक, सो 2 गाड़ियाँ हो गई थी, वो जो मेरी फ्रेंड उनके साथ में गई थी उनकी गाड़ी में मैं आई, मेरे हस्बैंड भी गाड़ी लेके आए, तो बच्चे सारे उनके साथ चले गए और मैं और फिर वो साथ में आते वक्त वापस आ गए। ऑन द वे पवई के रास्ते से जो आते हैं, मुझे और एक बटरफ्लाई नज़र आई और एक बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तभी मैंने मन में, क्योंकि मैं आंटी जी के साथ थी, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। और जैसे हम हमारे सोसाइटी के गेट के अंदर आए, मुझे और एक ब्लैक और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई नज़र आई कार के ऊपर से। अगेन मैंने मतलब पूरे रास्ते गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, ये रास्ता मैंने ही चुना है तुम्हारे लिए। एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड कि कोई अंत नहीं है। हमने घर पे आके इस बारे में डिस्कस करा कि कैसे गुरुजी हमें यहाँ तक ले आए हैं, कैसे गुरुजी ने हमें उनके मंदिर वाले रास्ता जो है उनका ऑन द वे एक घर दिलाया, बच्चों का स्कूल भी रास्ते, उनका जो मंदिर का रास्ता है उसी में स्कूल
बताया है बहुत बढ़िया। और हम क्या मांगे, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का गुरुजी इस तरह से ख्याल रखते हैं। मेरा तो अटूट विश्वास है गुरुजी पे। मैं कोई भी काम आजकल करती हूँ तो गुरुजी से पूछ के, उन्हें बता के करती हूँ कि गुरुजी की इसमें रज़ामंदी है या नहीं। वैसे तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो गुरुजी की रज़ामंदी होगी, और नहीं होती है तो गुरुजी बहुत साइंस बता देते हैं कि ये नहीं करनी है, या मतलब वो रोक देते हैं हमें बेसिकली कोई ना कोई चीज़ करवा के। फिर घर आके हमने खाना, बिकॉज बच्चे बहुत भूखे थे, उनको फटाफट खाना वाना दे दिया। उसके बाद मैंने शीरा मतलब रवा का हलवा बनाया फटाफट और गुरुजी को भोग लगाया। इसका शुक्राना सत्संग भी मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूँगी। अगर मंडे या ट्यूसडे मुझे कुछ पॉजिटिव साइन मिलता है, जिस तरीके से मुझे गुरुजी के इशारे मिले हैं, अगर होता है तो भी शुक्राना है, और अगर नहीं होता है तो भी उसमें कोई बात छुपी होगी तो भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो इसी से मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, और आगे भी सत्संग कंटिन्यू शेयर करती रहूँगी, बिकॉज़ मेरा प्यार गुरुजी के लिए दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। उन्होंने इस तरीके से मेरा हाथ थामा है ना, हर मोड़ पे मुझे मैसेजेस, हर मोड़ पे मुझे इशारे। और जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में ही बताई थी, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग है, तो मुझे हर जगह मुझे 7 नंबर नज़र आता है। और बहुत सारी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, हर पल हर रोज़ एक नया सत्संग है। तो जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा, जैसे जैसे सत्संग होते रहेंगे, मैं हर वीक, हर 10-15 डेज़ में शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुजी। कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो माफ़ कर देना, मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।